नमस्कार दोस्तों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और उसको लेकर वाकई सीरियस है, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की। ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट नहीं है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सवालों का एक पूरा खजाना है। और यहाँ मेगा माइंड एकेडमी में हमारा काम ही यही है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए एकदम आसान बना दे। आज हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को इस तरह से डिकोड करेंगे ना कि हर डेटा, हर फिगर सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए, ये डॉक्यूमेंट स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ का आईना है और आयोग यहीं से सीधे सीधे सवाल उठाता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं ये जरूरी एनालिसिस। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल से, फिर जीएसडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स देखेंगे। उसके बाद सेक्टोरल परफॉर्मेंस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझेंगे, और आखिर में सारे की टेकअवेज। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, छत्तीसगढ़ का डेमोग्राफिक स्नैपशॉट। देखिए, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को समझने से पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ की आबादी के आंकड़ों को समझना सबसे जरूरी होता है। यही तो वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इकोनॉमी की बिल्डिंग खड़ी है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस में छत्तीसगढ़ की आबादी थी 2.55 करोड़, और अब इकोनॉमिक सर्वे के नए एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 मार्च 2025 तक ये बढ़कर हो गई है 3.08 करोड़। साफ दिख रहा है कि स्टेट की पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अच्छा, अब आते हैं सेक्स रेशियो पर, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 में ये नंबर था 991, जो 2025 में इम्प्रूव होकर 994 हो गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब एग्जाम में ना जिलों की रैंकिंग पूछी जाती है, तो उसको याद रखने के लिए हम कुछ मस्त सी निमोनिक्स यानी याद रखने की ट्रिक्स यूज करेंगे। ये स्लाइड देखिए, यहाँ है वो टेबल और हमारी ट्रिक्स। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाले टॉप 3 जिले हैं कोंडागांव, बालोद और दंतेवाड़ा। इसे याद रखने के लिए निमोनिक है कबाड़ा। सिंपल, क से कोंडागांव, बा से बालोद और डा से दंतेवाड़ा। और जहां सबसे कम है वो है जांजगीर चांपा, मुंगेली और बिलासपुर। इसके लिए एक फनी सा सेंटेंस है, जांजगीर में मुंगेली खा के बिल पे करना है। ऐसी ट्रिक्स से रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प मिलती है। ओके, अब आते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पर, यानी 0 से 6 साल के बच्चों में। यहाँ पर थोड़ा सा चिंता वाला फिगर है। 2011 में ये 969 था, जो 2025 में घटकर 963 हो गया है। तो जहाँ ओवरऑल सेक्स रेशियो आगे बढ़ा, वही चाइल्ड सेक्स रेशियो पीछे गया है। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस पॉइंट है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में टॉप जिलों की बात करें तो सबसे ऊपर है दंतेवाड़ा, कोंडागांव और सुकमा। इसे याद रखने के लिए हमारा निमोनिक है दांत का सुराग। दांत से दंतेवाड़ा, क से कोंडागांव और सुराग से सुकमा। मैं सजेस्ट करूंगी कि इन निमोनिक्स को अपने नोट्स में जरूर लिख लें। चलिए अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं। यहाँ एक गुड न्यूज़ है। 2011 में जो लिटरेसी रेट 70.28% थी, वो अब बढ़कर 75.08% हो गई है। ये स्टेट के सोशल डेवलपमेंट का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लिटरेसी में टॉप पर हैं दुर्ग, रायपुर और बालोद, और सबसे नीचे जहां साक्षरता सबसे कम है वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। इन्हें याद करने के लिए निमोनिक है सुबीना। सू से सुकमा, बी से बीजापुर और ना से नारायणपुर। इंटरेस्टिंगली ये पैटर्न 2011 के डेटा जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये भी बड़ी है। 2011 में 189 थी, जो अब 228 हो गई है। और सबसे कम डेंसिटी वाले जिलों के लिए निमोनिक है बीना, सू, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। एक और बहुत ज़रूरी डेटा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी IMR। 2025 के हिसाब से छत्तीसगढ़ में हर 1000 लाइव बर्थ्स पर 38 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर इसको इंडिया के एवरेज, जो कि 28 है, उससे कंपेयर करें तो हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। स्टेट का टारगेट है 2030 तक इसे 15 तक लाने का। हेल्थ इंडिकेटर्स के लिए ये डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सोशल इंडिकेटर्स के बाद अब हम आते हैं इस एनालिसिस के सबसे कोर पार्ट पर, जीएसडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ से स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ का असली पता चलता है। यहाँ दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, स्थिर भाव यानी कांस्टेंट प्राइसेस और प्रचलित भाव यानी करंट प्राइसेस। देखिए, प्रचलित भाव में इन्फ्लेशन यानी महंगाई जुड़ी होती है, जबकि स्थिर भाव में हम महंगाई के असर को हटा देते हैं ताकि ग्रोथ की रियल पिक्चर सामने आए। सिंपल भाषा में आज के 100 रुपए की वैल्यू कल के 100 रुपए से अलग है ना। स्थिर भाव उसी बेस ईयर की कीमतों पर ग्रोथ को नापता है। तो 2024-25 के लिए जीएसडीपी के एडवांस्ड एस्टिमेट्स क्या कहते हैं? स्थिर भाव पर यह है 3.29 लाख रुपए और प्रचलित भाव पर है 5.06 लाख रुपए। ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं और एग्जाम्स में इनको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इनको याद करना ही पड़ेगा। अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं। स्थिर भाव पर ग्रोथ रेट है 7.5%। और दोस्तों, यही वो फिगर है जिसे आमतौर पर स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहा जाता है। प्रचलित भाव पर यह 10.89% है। ये स्लाइड दोनों रेट्स को एकदम क्लियरली कंपेयर करके दिखा रही है। अगला इंपॉर्टेंट नंबर है पर कैपिटा इनकम। स्थिर भाव पर यह है 1,07,327 रुपये, जबकि प्रचलित भावों पर है 1,62,870 रुपये। एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार आता है, इसलिए दोनों फिगर्स को ध्यान से याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये एनालिसिस आपकी तैयारी में हेल्प कर रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमी के तीनों इंजन्स का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी इकोनॉमी को 3 मेन सेक्टर्स में बांटा जाता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी उद्योग और सर्विसेज यानी सेवा। तो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन तीनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये डोनट चार्ट जीएसडीपी में इन सेक्टर्स की हिस्सेदारी यानी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री सेक्टर का है, पूरे 47.90% के साथ। इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर 35.30% पर और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 16.80% पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्री सेक्टर का है। लेकिन जैसे ही हम ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर की बात करते हैं, पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। इस साल सबसे तेजी से ग्रो किया है सर्विस सेक्टर ने 8.54% की रेट से, इंडस्ट्री 6.92% से बढ़ा है और एग्रीकल्चर 5.38% से। हिस्सेदारी और वृद्धि दर, इन दोनों के बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ये स्लाइड तो रिवीजन के लिए एक गोल्ड माइन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें पिछले कुछ सालों में हर सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोथ को एक जगह समराइज किया गया है। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर ने 2022-23 में अपनी पीक ग्रोथ देखी थी, जबकि इंडस्ट्री और ओवरऑल जीएसडीपी ने इसी साल यानी 2024-25 में अपनी हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की है। अब एक सवाल, जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों में ऐसा कौन सा साल था जब जीएसडीपी ग्रोथ पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में चली गई थी? सोचो, ऐसा क्या बड़ा इवेंट हुआ था जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था? बिल्कुल सही सोचा, वो साल था 2020-21, कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन का साल। ये अकेला ऐसा साल था जब इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर हुई थी। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब तक हमने सारा डेटा समझ लिया। अब सवाल ये है कि इस डेटा को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें। सिर्फ नंबर्स याद कर लेना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि एग्जाम में सवाल आखिर पूछे कैसे जाते हैं। तो चलिए एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। देखिए, आमतौर पर 4 तरह के सवाल आते हैं। पहला, डायरेक्ट डेटा बेस्ड, सीधा सीधा पूछ लेंगे, लिटरेसी रेट कितनी है। दूसरा, ट्रेंड एनालिसिस, जैसे किस साल ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। तीसरा, रैंकिंग क्वेश्चंस, जैसे जिलों को सेक्स रेशियो के हिसाब से अरेंज करो। और चौथा, जो सबसे ट्रिकी होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको सही या गलत स्टेटमेंट पहचानने होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो अक्सर एक ट्रैप होता है। सवाल है 2024-25 के लिए इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें। पहला, सर्विस सेक्टर का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन 47.90% है। दूसरा, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 35.30% है। इनमें से कौन सा सही है? जरा ध्यान से देखिए,
कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? तो इसका जवाब है दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ क्या किया गया है? सेक्टर्स के नंबर्स को आपस में बदल दिया गया है। असलियत में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है 47.90% और सर्विस का है 35.30%। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। इसीलिए डेटा को एकदम एक्यूरेटली याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और फाइनल रिवीजन के लिए एक क्विक चेकलिस्ट बनाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको एग्जाम से ठीक पहले जरूर रिवाइज करना है। तो ये रही आपकी इकोनॉमिक सर्वे चेकलिस्ट। नंबर 1, जीएसडीपी ग्रोथ, सेक्टोरल ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस याद कर लेने हैं। नंबर 2, डेमोग्राफिक डेटा जैसे पॉपुलेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। नंबर 3, जिलों की रैंकिंग के लिए जो निमोनिक्स बताए हैं उनको मास्टर कर लेना है। नंबर 4, स्थिर और प्रचलित भाव के बीच का डिफरेंस हमेशा क्लियर रखना है। और नंबर 5, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आपके हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के इन आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।